मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4। पुराना अहदनामा अहद अतीक पहला बाब 4 आयत से 10वीं आयत तक तलावत की जाएगी। पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैं तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। हालेलुया। और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा। ये किसने कहा? यिर्मयाह ने आगे से खुदा को जवाब दिया, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तमीर करे और लगाए। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। बैठ जाइए कि मैं आज का पाक कलाम, आज का ये पैसेज, आज का ये खूबसूरत मतन, इसका टॉपिक है खुदा की अनायत। ये इनायत उन लोगों पर होती है जिनको खुदा मां के पेट से पहले ही जानता है, उनको चुन लेता है, उनको मखसूस कर देता है। बड़ी ही अहम तरीन बात, ये यिर्मयाह नबी 7वीं सदी के अवाखिर और 6ठी सदी कबल मसीह के अवाइल में हो गुजरा। ये खुदा की कौम को खबरदार करना चाहता है, तंबीह करना चाहता है, खुदा की मर्जी के मुवाफिक। उसकी इसमें अपनी मर्जी कोई नहीं। याद रखिए, कभी भी कोई नबी या रसूल या खुदा का खादिम जब भी खादमा नबूवत करती है, पाक कलाम की कोई बात आप तक पहुंचाती है या पहुंचाता है, तो वो खुदा की मर्जी से होता है। हालेलुया। ये खुदा का खादिम यिर्मयाह बिल्कुल नौजवान, छोटी उम्र का, उसे बोलना भी नहीं आता था। ये इस किताब का मुसन्निफ है जो अपने आप को खुदा के पाक कलाम नाज़िल होने के बाद कहता है, हाय मैं तो बच्चा हूं। यानी वो बता रहा है, इकरार कर रहा है, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे बातचीत नहीं करनी आती, मुझे लीडरशिप नहीं करनी आती, मैं सिखाऊंगा कैसे, मुझे तो टीच भी नहीं करना आता, मैं कुछ
कुछ नहीं जानता, मैं अनजान हूं, मेरा तजर्बा नाकस है। इसका मतलब यह है वो इकरार कर रहा है और इसका दिल अपनी कौम के लिए इतना हसास था, ये नरम दिल था, वो ये सब बातें जो खुदा ने उसे पाक कलाम के वसीला फरमाई, अपने पाक रूह के वसीला से कि तू ये कर, वो इन तमाम बातों को नापसंद कर रहा था कि मैं अपनी कौम के खिलाफ ये सारी बातचीत करूं। अंदरो नरम दिल, मगर खुदा की मर्जी लोगों के लिए फर्क है, क्योंकि वो दौर अफरा तफरी का था, परेशानी का था, मुश्किलात थी, आफतें थी। खुदा ने अपने बंदा को खड़ा किया, यिर्मयाह को, जिसका इब्रानी नाम यिर्मे है, और ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, यिर्म और याह। इसका मतलब है यहोवा फेंकता है, यानी कि प्रोमिनेंट करता है। इसका मतलब है यहोवा कायम करता है, इसका मतलब है यहोवा का सरफराज किया हुआ, यानी कि प्रॉस्पर किया हुआ। हालेलुया, यहोवा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो ऐसे ही सलामती के फर्जंदों को प्रॉस्पर करता है। यिर्मयाह अनतूत के काहिन खिलकिया का बेटा था। पाक कलाम में कहीं भी नहीं मिलता कि यिर्मयाह नबी ने किसी जगह में जो काम है फराइज दिए हो। उसका बाप काहिन था, मगर उसने कहानत का काम नहीं किया, बल्कि उसने नबूवत का काम किया, यानी कि आने वाले वक्त के बारे में वो लोगों को बताता था, आगाह करता था खुदा की रहनुमाई के मुताबिक। गौर से सुनिएगा, इसकी तस्रीफ इस किताब की तकरीबन 627 कबल अज मसीह यानी यीशु मसीह से पहले हुई। ये यूसिया की सल्तनत का दौर था। 13 साल जिसमें इसने अपनी खिदमत का आगाज किया, और इसकी खिदमत का अरसा इतना तवील हो गया, ये सिदकिया की सल्तनत के 11वें साल तक जा पहुंचा और यहूदा के आखिरी 40 सालों में जा पहुंचा। यरूशलेम के जवाल के बाद यिर्मयाह वहां के गवर्नर जदलिया की हिफाजत में रहा। किसकी हिफाजत में रहा? जदलिया की हिफाजत में रहा। इस किताब का पस मंजर, यिर्मयाह ने अपनी खिदमत यहूदा से शुरू की। यह जमाना था जब इस्राएल की सल्तनत असूरियों के हाथों मगलूब हो चुकी थी। इस वक्त आलमी ताकत मिस्र, बाबल और असूर तकरीबन बन चुके थे और वो इक्तदार में आने वाले थे और अपना जुल्म वो उठा रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे, और मसीह की कलीसिया खुदा के लोगों को खराब कर रहे थे, तंग कर रहे थे, और खुदा की चुनी हुई कौम बनी इस्राएल पर जुल्म कर रहे थे। अब यिर्मयाह जो है वो हमेशा मिस्र के खिलाफ बोलता कि इसके साथ इत्तेहाद ना किया जाए। हालांकि यिर्मयाह का अपना नाम था, अपना रख रखाव था, उसका बाप काहिन था, उनकी इज्जत थी,
उसे पता था कि जब मैं खुदा के पाक कलाम की बातों को लोगों तक पहुंचाऊंगा तो कौमें, नस्लें, हुकूमतें, सल्तनतें मेरे खिलाफ बोलेंगी और दुनियावी इज्जत में खो बैठूंगा। मुझ पर बहुत सी तोहमतें लगेगी। और ऐसा ही हुआ। ये यूसिया की हुकूमत में इसने खिदमत शुरू की और मिस्र का बादशाह नकू क्या करता है, जब वो हारान पर चढ़ाई के लिए निकलता है तो वो यूसिया को रास्ते से गुजरते हुए खत्म कर जाता है। यूसिया एक अच्छा बादशाह था। किस काम के लिए मखसूस किया गया? अहम तरीन बातें, यहूदा के मुल्की और मजहबी लीडरों के खिलाफ पेशन गोइयां करे। क्या करे? खुदा ने इसे किस लिए खड़ा किया कि यहूदा के मुल्की और मजहबी लीडरों के खिलाफ पेशन गोइयां किया करे, यरूशलेम की बर्बादी और बाबल की असीरी की पेशन गोइयां करे, बहाली और खुशहाली की पेशन गोइयां करे। गैर अक़वाम यानी कि हम लोग जिसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ पेशन गोइयां किया करे। क्या किया करे? इनके खिलाफ पेशन गोइयां किया करे। क्यों? क्योंकि खुदा फरमाता है, हालेलुया, खुदा फरमाता है, खुदा ने कहा, खुदा अदालत करना चाहता है। खुदा ने अपने बंदा को खड़ा कर दिया कि जा जा, मैं तेरे साथ हूं। तू उनकी शक्लों से न डर, उनके हथियारों से न डर, उनकी ताकत से न डर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं यहोवा रब्बुल अफ़वाज हूं, मैं तेरे साथ साथ हूं। हालेलुया। खतरनाक लोग असूरियों के बारे में, बाबल के लोगों के बारे में हिस्ट्री बहुत कुछ बताती है। मिस्री लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब किसी के खिलाफ बात जा रही हो, सपोज मिसाल के तौर पर मैं पेशन गोई कर देता हूं किसी भाई की, किसी बहन की, या किसी खानदान की, या किसी इलाके की, किसी शहर की, तो वो कहेंगे हाय हाय हाय, पादरी साहब ने मुंह चुकी गल कर दी थी, खुदा ना करे ये हो जाए, एक ही रहेगा ना। पादरी साहब एक हो जाए, पादरी साहब ने ये हो जाए, नबी ये हो जाए, रसूल है, ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਚਾਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ सलामती चाहनी चाहिए, एक हो जिया गल्लां कर रहे। लोग उसकी तमाम पाक कलाम की जितनी बातें थी उनको फर्क रंग में पेश करते थे और उस पर तरह तरह की तोहमतें लगाते थे। यिर्मयाह नबी पर खुदा ने कहा, तू बच्चा नहीं, तू ये ना कह के मैं बच्चा हूं। खुदा ने उस बच्चे के मुंह को छुआ। क्या किया? उस बच्चे के मुंह को छुआ और अपना पाक कलाम उसमें डाल दिया। हालेलुया। खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाकर, खुदा कहता है, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। देख आज के दिन मैं तुझे कौमों, सल्तनतों पर मुकर्रर करता हूं। और एक क्या जिम्मेदारी खुदा दे देता है। वो जो लोग जिनके पास अकल नहीं होती, हिकमत नहीं होती, तजुर्बा नहीं होता, जिनके पास तालीम नहीं होती, अरे वो उनको मां के पेट से पहले ही जानता है और उनको मखसूस भी कर देता है। हालेलुया। उन्होंने ऑर्डिनेशन हो जाता है खुदा की तरफ से। जब खुदा की तरफ से उनका ऑर्डिनेशन हुआ हो तो फिर वो बच्चा कभी नहीं रहता। खुदा ने कहा, मैं अपने मुंह की बातें, अपने किरदार की बातें,
अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपना इख्तियार तेरे अंदर डाल देता हूं ताकि तू दलेर हो जाए। हम हिस्ट्री को जान के पसे बुजुर्ग को जाना, खुदा ने काम जो दिया अपने चुने हुए बंदा को, यिर्मयाह नबी को, वो काबिले गौर है। लिखा है, दिस ओवर द नेशन एंड ओवर द किंगडम्स आई हैव सेट यू, मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया है। आज के दिन याद रखना, आज का दिन काम बता रहा है खुदा कि तुम्हें करना क्या है। पहला काम, टू रूट आउट, इसका मतलब है उखाड़ना। पहली बात खुदा ने जो की है, जड़ से उखाड़ दे, इनको तरक कर दे, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। दूसरा काम, एंड टू पुल डाउन, नीचे को खींच, इनको नीचे को खींच ताकि ये बिखर जाए, ढा दे इनको। यहां पर लिखा है इनको ढाए, इसका तर्जुमा है इनको ढा दे। तीसरा काम, एंड टू डिस्ट्रॉय, इसका तर्जुमा है हलाक करे, पाक कलाम में लिखा है, यानी कि इनको तबाह कर दे, इनको खत्म कर दे। चौथा काम, एंड टू थ्रो डाउन, इनको नीचे फेंक दे। उतो सुटिया हुआ बंदा खुदा वालों चुक के ओदा की बचता है। पांचवा काम, खुदा कहता है तू ये कहे, टू बिल्ड, हालेलुया। इसका मतलब है तू इनको तमीर करे, इनको बना, नए सिरे से रूहानी घर, मेरी मर्जी के मुताबिक पाक साफ पाकीज़ा, जिसमें अंधेरा ना हो, जिसमें बदकारी, हरामकारी, चोरी ना हो, तमीर कर। छठा काम खुदा ने कहा, एंड टू प्लांट, और पौधे लगाना। हालेलुया, हालेलुया। 6 काम खुदा ने से बताए, उखाड़े, ढाए, हलाक करे, गिराए, तमीर करे और लगाए। हालेलुया। बेचे तो खुदा दा बंदा लोकां नूं इह सारियां गल्लां दसदा होना, टेंशन कोई करदा होना ते किड्डी चिमन हुंदी होगी लोकां नूं, किड्डे को खिलाफ हुंदे होणगे खुदा दे खादम दे खिलाफ। ये चंगा खादम है, ये सानू बर्बाद करने के बारे दसन दिया, पेशेंट गोलियां किहो जिहियां करन दिया। खुदा ना करे इंज होवे। हाले ते सी कुछ वेख्या भी नहीं, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं वेख्या, मेरे दोतरे पोतरे भी कुछ नहीं वेख्या, है ना। ऐसे होता होगा, इंसान थे, कौमें थी, नस्लें थी, सल्तनतें थी, बादशाहतें थी, और उनके सामने एक अकेला खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ के पेट से भी पहले मसा किया हुआ नबी खड़ा था, जिसके साथ खुदा है। What a privilege! एलिकॉर्स कहता है यहां पर काम की अज़मत का मुमकिना नजरिया हमें नजर आता है।
यहां पर तबाही बर्बादी नजर आती है। लफ्जी तौर पर खुदा का ये नायब होकर खड़ा हुआ है, नुमाइंदा, जज, अफसर और चीफ गवर्नर, इन सब में इस्राएल से बाहर की कौमें और समेत बादशाहतें शामिल थी। और इसमें ना सिर्फ पुराने अहदनामा की बातें बल्कि नए अहदनामा की बातें भी खुलकर सामने आ रही। एलिकॉर्स कहता है इस्राएल के खंडरात को तामीर करने के लिए खुदा ने उसे खड़ा किया था। हालेलुया। वहां की गंदगी को साफ करने के लिए उसे भेजा था, बदकारी हरामकारी को खत्म करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए, ताकि दहशत और अंधेरे से गुजर कर जलाल और नए कवानीन की बरकत तक लोग जा पहुंचे। हालेलुया, क्या बात। मैथ्यू हेनरी कहता है पुलपट कमेंट्री में, जब तक खुदा हमें अपनी नई तख्लीक शुदा रूह से पाक नहीं करता, पुराने अहदनामा के पैसेज के मुताबिक वो कह रहा है, हम ना तो जमीन पर उसकी मुकद्दस खिदमत के लिए मौजू हैं, ना आसमान पर खुदा की मुकद्दस खुशी के लिए मौजू है। हालेलुया। क्या आज कलीसिया पाक कलाम की ये बातें सुनकर अपने आप को इस जमीन पर खिदमत करने के लिए मौजू बनाना चाहती है? क्या आज पाक कलाम सुनने वाले लोग आसमान पर खुदा की मुकद्दस खुशी को पूरा करना चाहती है? तो अपने हाथ खड़े कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दौर में खुदा के लोग भी थे और खुदा के मुखालिफ लोग भी थे और बहुत ज्यादा थे। खुदा का बंदा ये नहीं चाहता था कि मैं जाके अपने लोगों को इस तरह की बातें बताऊं। वो इस बात से नाखुश था, लेकिन खुदा बाप खुश था, इसलिए उसे जाना पड़ा। खुदा ने कहा, मैं जहां तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा, जो मैं तुझे कहूंगा तू वहां पर कहेगा। उन्होंने मुंह वाला नहीं देखना, उन्होंने मुंह दूसरे पासे मामला आ गया, मैं तेरे साथ हूं, तू कह। हालेलुया। और खुदा के बंदा ने, जरमाया नबी ने, यिर्मयाह नबी ने, जो खुदा बाप का सरफराज किया हुआ था, उसने वैसा ही किया। हालेलुया। और खुदा की खुशी को, मुकद्दस खुशी को उसने पूरा किया। यहां पर पाक कलाम में हमने पढ़ा यिर्मयाह के बारे में कि यिर्मयाह अपने आप को बच्चा कहता है। पुराने अहदनामा में सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह का बेटा, वो भी बच्चा ही था। कह रही मैं मुंडा खुला, ਉਹਦਾ ਪਿਓ भी कहता है मुंडा खुला ना इनको तजर्बा है। खुदा ने क्या किया? उस मुंडे खुंडे को, आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में पढ़िए, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, पहली सलातीन, तीसरे बाब की नवी आयत को पढ़िए। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत करता कि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। हालेलुया। ये सुलेमान बादशाह कह रहा है, खुदा अपने लोगों को, अपने खादिमों को
क्या देता है? समझने वाला दिल इनायत करता है। इसकी तफसीर यह है कि खुदा के कवानीन, हुक्म, जो पाकिस्तान के कवानीन और पूरी दुनिया के कवानीन से कहीं ज्यादा सख्त हैं और फर्क हैं, उनको समझ सकूं, ताकि मैं सच को सच कहूं, झूठ को झूठ कहूं, अंधेरे को अंधेरा कहूं, उजाले को उजाला कहूं, झूठे को सच्चा ना कहूं और सच्चे को झूठा ना कहूं। मैं हर बात में इम्तियाज कर सकूं। खुदा ने अपने बंदा को अपने काम के लिए, खिदमत के लिए, जजमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस बनाकर क्या किया? अपने खादिम को कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर दिया, तोहफा दे दिया। हालेलुया! वो अपने लोगों को तोहफा दे देता है। उसने यिर्मयाह नबी को भी तोहफा दे दिया, उसके मुंह को छुआ और अपना पाक कलाम, अपने मुंह की बातें, अपनी मर्जी की बातें उसके अंदर डाल दी। कहने लगा, जा और तू बचा नहीं गया। यहां पर सुलेमान को एक बड़ी कौम के लिए समझने वाला दिल इनायत कर दिया। ये जानना चाहते हो कि नहीं कौम है? ये कौम की नहीं कुछ इन्होंने गिनती, आइए मेरे साथ निकालिए। पहला सलातीन चौथे बाब को निकालिए, बीच में आयत में लिखा है, और यहूदा और इस्राएल के लोग कसरत में समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद थे और खाते पीते और खुश रहते थे। और सुलेमान दरिया अफ्रात से फिलिस्तियों के मुल्क तक, मिस्र की सरहद तक सब ममलकतों में पर हुक्मरान था। वो उसके लिए हदिये लाती थी और सुलेमान की उम्र भर उसकी मुट्ठी रही। लोग जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, यहां 1500 या 2000 या 5000 या 10,000 या 50,000 नहीं लिखा। ये लिखा है समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद। इतने लोग थे जिनका इंसाफ सुलेमान किया करता था, क्योंकि खुदा ने उसे समझने वाला दिल इनायत कर दिया था। खुदा का शुक्र हो, खुदा अपने लोगों को और बहुत कुछ इनायत करता है। खुदा का बंदा मूसा, जब उसे चुना जाता है, खिदमत के लिए कहा जाता है, वो भी कहता है, ले मैं खुदा मेरे को दे, गाली नहीं होती, मैं ते हकला, मैं अपनी बात दूसरों को समझा नहीं सकता, लेकिन खुदा ने उसकी भी मदद की। खरूज 18वें बाब की 16वीं आयत, जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूं। अहकाम मालिक का हुक्म देना, जो आपको छुड़ाता है, जो आपको बचाता है, जो आपको मुहैया करता है, जो आपको आजादी देता है, उसके हुक्म बताना। और शरीयत खुदा का कानून। जब उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वो जज का काम भी करता, वो पादरी का काम भी करता, वो पाक कलाम भी सुनाता और उनकी तरबियत भी करता है। खुदा बड़े बड़े काम करता है।
खुदा अपने लोगों को सब कुछ मुहैया भी कर देता है। वो उम्र को नहीं देखता, तजुर्बे को नहीं देखता, डिग्रियों को नहीं देखता। अरे वो दिलों को देखता है और उन पर कर्म करता है जिनको मां के बतन ही से पहले वो जानता है। आमीन। वो पहले ही उनका ऑर्डिनेशन कर देता है, वो पहले ही उनको मखसूस कर देता है। आज चर्चिस में बहुत से लोग मखसूसियत के लिए बेचैन रहते हैं ताकि मैं फला ओहदे के नाम से जाना और पहचाना जाऊं। वक्त आने पर खुदा तुझे वो भी अता फरमाए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर खुदा ने तुझसे खिदमत लेनी है, वो तुझे पहले से जानता है, पहचानता है, तो वो अपने पाक रूह के वसीला से आपको सिखाएगा काम करना, लीडरशिप करना, यर्मिया की तरह, सुलेमान की तरह, मूसा की तरह तरबियत देना, इंसाफ करना और नजात के लिए लोगों को तैयार करना। हालेलुया। वो तुझे ओहदा भी देगा, वो तुझे लीडरशिप भी देगा, वो तुझे नाम भी देगा। और एक दिन तेरा नाम यिर्मयाह नबी की तरह, मूसा की तरह, सुलेमान की तरह किताबे हयात में होगा और तू सबसे बड़ा ओहदा पा जाएगा। हालेलुया। जो खुदा की मुकद्दस खुशी का बायस होगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों की मदद करता है। वो जिनको खड़ा करता है अपने काम के लिए, उसमें उसे सरफराज करता है, वो उसे प्रॉस्पर करता है। प्रॉस्पेरिटी उसके साथ साथ होती है जो खुदा का खादिम होता है। वो अक्लमंदी बख्शता है, इंसाफ करने वाला दिल बख्शता है, रूह का इम्तियाज करने वाली रूह बख्श देता है। पहला सलातीन 3 बाब की 9वीं आयत में अपने खादिम को समझने वाला दिल अनायत करता है। अमसाल 14वां बाब 35वां आयत में अक्लमंद खादिम पर बादशाह नजरे अनायत करता है। खुदा बाप क्या करता है? अक्लमंद खादिम पर बादशाह नजरे इनायत करता है। हालेलुया। अरे जिस पर नजरे इनायत उसकी हो जाए वो हमेशा प्रॉस्पर ही रहेगा, वो हमेशा कायम ही रहेगा। यशायाह 42वें बाब की 5वीं आयत, उस पर चलने वालों को रूह अनायत करता है। खुदा के हुक्मों पर और उसके पाक कलाम के मुताबिक काम करने वालों वो रूह इनायत करता है। आइए आखिरी पैसेज पढ़ लीजिए और बरकत पाइए, क्योंकि उसका मंसूबा नए अहदनामा में कंप्लीट होता है। फिलिपियों पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा मेरा गवाह है। पौलुस रसूल लिख रहा है, खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूं। यानी कि यीशु मसीह जैसी मोहब्बत अपने अंदर रख के, एहसास हमदर्दी रख के आप सबका मुश्ताक हूं। और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ, क्या पढ़िए, ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद करो, अच्छी अच्छी बातों को पसंद करो जो पाक कलाम में कही गई है, और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ।
हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह की दूसरी आमद तक साफ दिल रहो, दिल गंदा ना हो, दिल पाक साफ हो, पाकीज़ा हो, जिसमें यीशु मसीह बसता हो, यीशु मसीह का पाक रूह हो और खुदाबाद की अनायत करदा बरकत हो। हालेलुया। ठोकर ना खाना मेरे अजीजों, कभी भी ठोकर ना खाना, सुनने वालों कभी भी ठोकर ना खाना जब तक यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं हो जाती। हालेलुया। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो। रास्तबाजी के फल से यशायाह 57 बाब में लिखा है, लबों का फल मेरी तरफ से है। हालेलुया। क्या है? और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। उसके बगैर खुदा का जलाल कभी भी जाहिर नहीं होता। और उसकी सिताइश किए जाओ। क्या किए जाओ? क्या आज हम उसकी सिताइश करने के लिए तैयार हैं? हम सख्त गज़ा खाकर भी, कड़वी दवाई पीकर भी क्या खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? खुदावंद आपको बरकत दे और आपको तौफीक बख्शे। आप पाक कलाम की एक एक बात को सुनकर उस पर अमल करते रहे, कभी उसे भूले ना और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। आप तामीर होते जाए। खुदा नए पौधे लगाना चाहता है। हालेलुया।